कल बताते हैं स्ट्रक्चर कैसे प्रोजेक्ट हमारा बनता है, कैसे काम होता है। ठीक है, क्लियर है ये। आज हम बनाते हैं क्या, पैकेज और क्लास। हमको रन कराना है क्या, वी टाइगर को। किसको, तो वी टाइगर को रन कराना है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको मेथड्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, मेथड्स, तो कहाँ बनाओगे आप। ठीक है, आते हैं यहाँ बनाते हैं क्या, पहले पैकेज फिर क्लास। पैकेज का नाम देते हैं सपोज कॉम डॉट वी टाइगर डॉट लॉगिन डॉट पेज। कभी भी आपको डिफाइन करना हो मल्टीपल पेजेस को, तो आप डॉट करके डिफाइन करोगे कि पहला कॉम का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल पेज। बट वी टाइगर जो हमारा क्या है वो सीआरएम एप्लीकेशन, क्या है वो सीआरएम। तो आप सीआरएम के नाम से रखोगे। आपको पता कैसे चलेगा सीआरएम है कि ई कॉमर्स से। सीआरएम का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्टार्ट है, ठीक है। सीआरएम का मतलब क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप देखो इसने लिखा भी है वी टाइगर सीआरएम। ठीक है, अब देखो आपको जैसे मान लो लिखा है तो पहचान गए, नहीं लिखा रहेगा तो कैसे पहचानोगे, यूआरएल के थ्रू भी पहचान सकते हो। वहां से नहीं पहचान पा रहे हो तो और पहचानने का तरीका होता है, यूआरएल में उसमें कहाँ कुछ कैसे पहचानना, लिखा रहेगा तो पहचान जाओगे। यूआरएल में भी लिखा रहता है, कभी कभी अच्छा नहीं लिखा है तो और भी पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ। एक बार लॉगिन हो जाए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। अभी देखो क्या है, एक मतलब एक क्या हमारा सीआरएम बेस्ड एप्लीकेशन, क्या ये सीआरएम बेस्ड। इसने यहाँ पे दिया एक टाइटल अपना सीआरएम एप्लीकेशन, ठीक है। बट अगर मैं यही फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, फ्लिपकार्ट ओपन कर लूँ, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन होते हैं या तो डॉट कॉम यूज करेंगे। पहचानने का तरीका ये होता है कि डॉट कॉम का मतलब है कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप टिकट वाला देखोगे तो किसी किसी में होता है डॉट इन आई एन, किसी किसी में दूसरा कुछ होता है कमर्शियल है। सर गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट होती है डॉट डॉट इन इन लगता होता है। है, डॉट कॉम डॉट इन, हाँ जो भी डॉट हाँ, कॉम भी होता है, इन भी होता है, आई एन। मोस्ट ऑफ द में आप जो भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है ना, उनका मीनिंग यही होता है जहाँ पे पैसे की लेन देन की बात हो और कोई सामान खरीदा जाए और बेचा जाए, वो कम होता है। हाँ वो क्या होता है, कमर्शियल होता है। क्या होता है वो, कमर्शियल होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को मैनेज किया जाए, ठीक है। जैसे कि स्कूल को मैनेज किया जाए, हॉस्पिटल को मैनेज किया जाए, ठीक है, वर्कर को मैनेज किया जाए, फैक्ट्री को, ठीक है। तो क्या होता है, एक मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीआरएम बेस्ड। क्या बोलते हैं उसको, सीआरएम बेस्ड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का काम होता है कि जो कस्टमर को क्या करता है, मैनेज करता है। अब देखो कॉमर्शियल एप्लीकेशन कुछ लिमिटेड है, बैंकिंग एप्लीकेशन कुछ लिमिटेड है, बट जो ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि अब जो कॉमर्शियल एप्लीकेशन होता है सिर्फ क्या करता है, वो सामान को लेन देन करता है, बेचता है, खरीदता है, बस। यहाँ पे बाई और सेल दोनों हो, ठीक है, और वहाँ पे पैसे का भी आदान प्रदान हो। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि सामान तो बिकता है बट पैसे नहीं वहाँ पे होते, ठीक है। जैसे कि अगर आप जानते हो जेप्टो, ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट क्या है, ब्लिंकिट भी एक तरीके का ई कॉमर्स ही है। बट वहाँ पे एक चीज़ होती है, वहाँ पे ना ई कॉमर्स उसको नहीं बोलोगे टोटली, वो डोमेस्टिक ई कॉमर्स है, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है। डोमेस्टिक का मतलब होता है एरिया पे डिपेंड करता है वो, हमारे भदोही में नहीं चलता, ठीक है। अब क्या होता है, बनारस में चलता है, ठीक है, इलाहाबाद में चलता है, जहाँ सिटी एरिया वहाँ पे चलता है। तो क्या होता है, डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक का मतलब लोकल वाले, इंटरनेशनल का मतलब हर जगह चलता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और जो आपका और जो बाकी से मिंत्रा है, मीशो, ये सब क्या है, इंटरनेशनल में, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब लोकल में, इंटरनेशनल का मतलब हर जगह। कहते नहीं, क्रिकेटर में भी ऐसे बोलते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, ऐसी सेम चीज यही है। कॉम लगा देंगे तो कॉमर्शियल यानी वर्ल्ड वाइड हो गया। हाँ। और अगर यहाँ कोई स्पेसिफिक दे रहे हैं जैसे डॉट यूपी डॉट भदोही तो वो उसी हाँ, एरिया उसके लिए डोमेस्टिक हो गया, फिर डोमेस्टिक हो गया ना भाई। इसको लोकलाइजेशन बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है सर, डॉट इन जो लगाते हैं, डॉट इन का मतलब वो भी होता है कि इंडिया के लिए काम करता है सिर्फ, मोस्ट ऑफ द केस में इंडिया के। जैसे गूगल पे हो गया, मान लीजिए इसमें तो सामान लेने देने हाँ, का, गूगल पे, फोन पे, पेमेंट, पेटीएम और जो भारत पे सब नहीं है, इसको बोलते हैं मर्चेंट एप्लीकेशन, मर्चेंट पेमेंट,
क्या बोलते हैं इसको, मर्चेंट एप्लीकेशन। और जो बैंक के रिलेटेड हो, जैसे कि अब आई मोबाइल, यूनियन बैंक का है, SBI का है, बाकी सारे सबका पोर्टल भी बना हुआ है अलग अलग, ICICI का, हर किसी का एक पोर्टल है, तो उनको क्या बोलते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन या फाइनेंशियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे गाना वाना सुनने के लिए है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्या मतलब इंटरटेनमेंट वाला, ठीक है, इंटरटेनमेंट। ऐसे तरीके से सबका डोमेन अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे डोमेन क्या होते हैं, अलग अलग बने हुए होते हैं। तो जब डोमेन की बात आती है तो पहले रखते हैं क्या, उस डोमेन का नाम, देन कंपनी का नाम, जो भी है आपका कंपनी का नाम रख सकते हो, सपोज आपको कुछ भी रखना है कंपनी का अच्छा, नाम। उसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन नेम सर? हाँ। जो लास्ट में लगता है डॉट करके। हाँ, जो लास्ट में नहीं जरूरी नहीं कि डॉट करके लगाई जाए, कभी कभी लगता है, कभी नहीं लगाते, उनको डिपेंड करता है उनकी वायरल पे क्या बनाना चाहते हैं उनकी। ठीक है, तो पूरे को तो URL बोल देंगे। हाँ। और जो डोमेन होता है, स्पेसिफिक डोमेन किसको बोला जाता है? डोमेन का मतलब किस तरीके का, मतलब किस बेस पर बना हुआ है वो। अच्छा, ठीक है, किस काम के लिए? हाँ, पहले डोमेन का नाम, फिर कंपनी का नाम, देन प्रोजेक्ट का नाम, आपका प्रोजेक्ट क्या है, देन आपको चलना है कि किस फंक्शन यानी किस पेज पर काम करना है। ठीक है, उसके बाद अगर सिंगल पेज है, वो क्या है, वो सिंगल पेज, लॉगिन तो एक पेज करेगा काम, उसके बाद देखिए तो रखोगे क्या पेज। अगर मल्टीपल पेज है, जैसे कि अभी मल्टीपल की बात करें, जैसे मैं होम पेज पर आऊंगा, तो होम पेज पर भी कितने हैं, 3, तो मैं क्या रखूंगा, पेजेस, क्योंकि इसमें 3 पेज बन रहा है। मार्केटिंग पर आऊंगा तो इसमें इतने सारे हैं, तो क्या रख दूंगा, पेजेस। तो मैंने पेज क्यों रखा, क्योंकि लॉगिन का एक ही पेज बनेगा, मल्टीपल तो है नहीं, एक ही क्लास बनेगा, इसका काम हो जाएगा। बट जैसे मैं होम पेज पर आऊंगा, माई होम पेज पर 3 बनाऊंगा मैं, मार्केटिंग पर आऊंगा तो इतने सारे बनाऊंगा, सेल्स पर आऊंगा इतने सारे का, तो यहाँ पे पेजेस रखेंगे। ये तो आपको पता होगा, नेमिंग का सब बात समझ लेना कि पेजेस का मतलब मल्टीपल, पेज का मतलब पेज सिंगल। का मतलब सिंगल। ठीक है, चलो कर दे इसको फिनिश। अब इसके बाद क्या बनाते हैं, क्लास। क्लास का नाम क्या बनेगा आपका, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज कमेंट पेज। ठीक है, ले लेते हैं क्या, Login लॉगिन पेज। ठीक है, हैंग कर गया, लो लाइन। ठीक है, हो गया लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज के लिए अगर आप आ गए हो, तो लॉगिन पेज में आ जाओ, पहले लॉग आउट कर दें ऐसे। अब देखो लॉगिन पेज में आपको कितने काम करना है, पहले तो समझो। एक होता है काम कि पहले तुमको क्या करना होता है, वैलिड लॉगिन, मतलब वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड। 2, इसको चेंज करो, लॉगिन करो। करेक्ट, इसको चेंज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू अपने ऊपर डिपेंड करता है, करना है कि नहीं करना है। लॉगिन करो। सेकंड चीज क्या करना आपको, इसको एक रॉन्ग यूजर नेम दे दो और रॉन्ग पासवर्ड। हमको ये भी तो ऑटोमेट करना पड़ेगा कि कैसे पता कि सही से ले रहा है सब। सही से ले रहा है। तो इसका भी बनेगा एक मेथड और। ठीक है, तो ये वैलिडेट कराओगे कि ये मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। करेक्ट। सेकंड चीज, आप ये देखोगे कि जितनी बार मैं इसको लॉगिन करने आ रहा हूँ, क्या करने, लॉगिन करने आ रहा हूँ, पहले बार में इसको ये पेज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ये टाइटल मिलना चाहिए इसको। इसमें से कोई एक ऐसी चीज वैलिडेट करो ताकि आपको पता चले कि आप लॉगिन पेज पर हो। लेकिन ये आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। एक बार वैलिडेट करा लो, उसके बाद लॉगिन कराओ बार बार आप। ठीक है, तो बनाते हैं पहले सिंपल सा एक मेथड, जिसका नाम क्या रखते हैं, पब्लिक वाइड एंड वैलिड लॉगिन, ऐसे लिख सकते हैं। मेथड के नाम सबको पता चल रहा है कि मैं वैलिड लॉगिन करना चाहता हूँ। करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड। करेक्ट, चलो यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, किसका, क्रोम ड्राइवर का बना दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे। चलो होल्ड किस में कर दूँ, वेब में करिए सर। वेब में क्रोम ड्राइवर दोनों कर सकते हैं। हाँ, पुट कर दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रखा किसमें, क्रोम ड्राइवर में। ठीक है, बट एक और था यहाँ पे, क्या है, वेब ड्राइवर। क्या है, एक। अब दोनों में अंतर क्या है कि मैंने इसको यहाँ भी रख लिया और क्रोम में। आजा भाई,
वेब ड्राइवर मीनिंग गलत है क्या, सही था मीनिंग, ठीक है। वेब ड्राइवर हमारा एक हुआ, एक है क्या, क्रोम ड्राइवर। पहले तो मैं सीधा क्रोम ड्राइवर में रखता था, बट अभी वेब ड्राइवर में आ गया। तो अंतर क्या हुआ, कुछ तो इसका बेनिफिट मिला होगा, कुछ तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होगा कि मैंने इसको ऐसा रखा। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये पेरेंट है हमारा, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि पेरेंट है हमारा, इसलिए रख पा रहे हैं हम, करेक्ट। इसके पास जो भी मेथड होगा अब किसको मिलने लगेगा, करेक्ट। कॉल तो इसका होगा, रन किसका होगा, करेक्ट। इतना तो लॉजिक क्लियर है पहले से। तो बट अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं इसको, हम ऐसा तो हम इसको रख के कर सकते थे पहले भी क्रोम ड्राइवर के साथ, तो वेब ड्राइवर ही क्यों रखा हमने। वेब ड्राइवर से लेकिन कोई भी आप ब्राउज़र यूज कर सकते हैं ना। हाँ देखो, जैसे कि हम लिस्ट यूज करते थे ना, एरे लिस्ट में लिस्ट है, मैप है, सेट है। आप चाहो कि एरे लिस्ट के साथ भी लिस्ट रखोगे तब भी चलेगा, लिंक्ड लिस्ट के साथ भी लिस्ट रखोगे तब भी चलेगा। मेथड किसको किसका मिला, सबका, लिस्ट का ही मेथड सबको मिलेगा, लिस्ट का ही सबको, ठीक है। अगर सपोज एक यहाँ पे उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ छोटा सा क्लियर करने के लिए, न्यू लिंक्ड लिस्ट, ये है ना, बट ये मेरे हिसाब से देते हैं इसको लिस्ट ले लीजिए। सपोज ठीक है। देखो यहाँ पे इसका बेनिफिट जानते हो क्या होगा, सपोज आज मैंने एल करके, सपोज एल डॉट ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दो, सपोज इसको मैंने कर दिया है, ठीक है, सपोज इतना मैंने ऐड कर दिया, करेक्ट। अगर इन फ्यूचर मुझे इस लिंक लिस्ट को हटा के मुझे क्या करना होगा, एरे लिस्ट क्या करना होगा, एरे लिस्ट। तो मुझे हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। आगे सपोज आज मैंने यहाँ पर भी रखा एक जगह पे, हो सकता है मैं इसको कहीं जगह और यूज करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ भी लिंक लिस्ट रखा होता तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ता। बट लिस्ट का मतलब ये हुआ आप कुछ भी रखे रहो, सिर्फ आपको ये ऑब्जेक्ट आके चेंज करना होगा। अब कहीं भी कॉल किए रहो, हर जगह वही मेथड कॉल होगा बार बार, करेक्ट। तो वेब ड्राइवर के पास भी ना जो मेथड्स है ना, वो मेथड किसको मिलना है, सारे ड्राइवर को, जैसे क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट जितने साथ है ना, सारे को देना है। तो अगर हम इसको ड्राइवर में रखेंगे, वेब ड्राइवर में, तो क्या होगा, कभी भी इन फ्यूचर हमको यहाँ से क्रोम की जगह फायरफॉक्स पे चलाना होगा, सिर्फ फायरफॉक्स चेंज करेंगे, बाकी सारा कन्वर्ट होकर उस पर चलने लगेगा, ठीक है। पेरेंट है, उसके सब चाइल्ड। हाँ, उसकी जो वेब ड्राइवर है ना, ये पेरेंट होता है, और इसके कितने चाइल्ड है, 7 चाइल्ड है, 7 ब्राउजर है, सारे क्या है, चाइल्ड है। सबके पास खुद के मेथड है, बट जब तक वो वेब ड्राइवर को लेंगे नहीं, उसका 2 मेथड उनको नहीं मिलता, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। ये 2 मेथड किसके पास है, वेब ड्राइवर के पास है, जो कि अनइम्प्लीमेंट है। क्या है, अनइम्प्लीमेंट। जैसे आप इसको यूज करोगे ड्राइवर को, क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि सारा एक्सटेंड है उसके पास। आपने वही पढ़ा था ना, एक्सटेंड करने के बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है मेथड को। तो सेम चीज इसने लॉजिक यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बेनिफिट हमारा ये होता है कि कभी भी हमें कोई भी ड्राइवर चेंज करना होगा, क्रोम की जगह फायरफॉक्स, सफारी, कुछ भी करना हुआ, हमें सिर्फ आके यहाँ पे चेंज करना होगा, बाकी सारा कोड उस पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वेब ड्राइवर हमारा इंटरफेस है। वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस, यहाँ पे लिखा है वेब ड्राइवर इज अ रिमोट कंट्रोल इंटरफेस दैट, ठीक है, इसका डेफिनेशन है ये, ठीक है, क्लियर। लेकिन जैसे अभी वहाँ पे बताएं आप कि मतलब हम एरे लिस्ट वहाँ पे लिस्ट ले लिए, लेकिन ऐड कराए हैं, हो सकता है मतलब दूसरे में हमारा ऐड की जगह एक जगह पुट है, एक जगह वो है, मतलब अलग अलग तरीके से। हाँ, लेकिन जैसे अब लिस्ट में कभी भी पुट नहीं आता, अब लिस्ट में नहीं आता। हाँ, पुट आता है हमारा मैप में। अब वहाँ पे देखो चेंजेस डिफरेंट है। जैसे ये पुट आप यूज करो तो 2 चीज देना होता है, एक की एंड वैल्यू। आप ऐड करोगे, सपोज आपने क्या किया, ऐड आपको 2 जगह मिलता है, एक सेट में भी मिलता है और लिस्ट में भी मिलता है, करेक्ट। बट आपने जो उसका रेफरेंस वेरिएबल दिया है, लिस्ट दिया है, अगर आप उसको सेट दिए रहोगे ना, तो सेट के लिए काम करना लगेगा वो। आपको जो उसका पैरेंट ना, जो जिसमें आप उसको होल्ड कर रहे हो, आपको इसको डिफाइन करना होगा सही से। आप जिसको डिफाइन करोगे उस तरीके का डेटा आपको देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेट कर दिया तो सेट के लिए देने लगेगा। सपोज अभी मैंने यहाँ दिया इसको क्या, सेट, और दे दो एस, और फिर यहाँ पे दे दो क्या, सपोज मैंने दे दिया क्या, एरे लिस्ट सपोज दे दिया। और सोचो मैं अगर मैंने ये दिया, करो
करने में क्या जाता है, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, होगा या नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, चलो मैं सेट को कर दूँ इंपोर्ट, एरे लिस्ट को भी कर दो इंपोर्ट। ठीक है, अब आ रहा क्या ये, कह रहा क्या, एड कास्ट। एक अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग मैंने बताया था ना, इसको भी क्या करता है, डाउन कास्ट करता है। कि अब इसको एरे लिस्ट को किसके लिए बना दिया, सेट के लिए, बट ये सिर्फ कंपाइल टाइम के लिए बनाएगा, चेंज कर देगा। इसको रन करोगे ना, वही एरर आएगा कि भाई हम इसको रन नहीं कर सकते। क्या करेगा इसको, हम रन नहीं कर सकते। क्यों, अब सोचो आप सेट का मेथड एरे लिस्ट में आके यूज करा रहे हो, लिस्ट में करा पाओगे आप, गलत है ये ना। अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूं क्या, मैप, क्या रख दूं, मैप, और यहाँ पे रख दूं क्या, मैप, कर दो इसको इंपोर्ट। ठीक है, अब सोचो मैप के पास कौन से मेथड होते हैं, पुट वाले जो कि रखता है की एन वैल्यू पेयर में, और आप उसको कह रहे हो कि आप उसको एरे लिस्ट का अपडेट बना के रखो, जो कि एरे लिस्ट में लेगा ही नहीं। एरे लिस्ट का काम क्या है, डुप्लीकेट डेटा लेगा, बट मैप कहता है मुझे की एन वैल्यू चाहिए, वो भी यूनिक। तो कैसे पॉसिबल है, नहीं है। बट वो कंपाइल टाइम एरर मिला आपको, नहीं। यही होता है कि डाउन कास्टिंग, क्या होता है ये, डाउन कास्टिंग, कि आपका कंपाइल टाइम एरर हटा देगा, बट रन टाइम में आपको एरर देगा वो। ठीक है, जिसके यूज करते ही नहीं हम। ठीक है, ये चीजें होती है, ऐसे एरर नहीं मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो हमने वेब ड्राइवर इसके क्या है, इंटरफेस रखा किसमें, क्रोम ड्राइवर को इसमें रख दिया। अब चाहे जो चेंज करोगे तो किसके लिए रन होगा वो, वेब ड्राइवर के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर रख दूं, सपोज क्या रख दूं, क्रोम ड्राइवर। ठीक है, अब यहाँ पे रख दूं क्या, हालांकि मैं फायरफॉक्स का, सपोज फायरफॉक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डाउन कास्टिंग करा दो, चेंज टू ड्राइवर कंपाइल टाइम, चेंज टू फायरफॉक्स ड्राइवर। इसको अगर चेंज करना हो यार, काम भी नहीं कर रहा है। इसमें डाउन कास्टिंग नहीं ले रहा है क्योंकि क्लास ये है। मैप, और कोई मैप ले सकते हैं वेब ड्राइवर आईओ का। हाँ, वेब ड्राइवर को तो सीधा देगा। एक होता है ना वेब ड्राइवर आईओ करके होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जिससे कि वेब ड्राइवर के देखो 4 कंपोनेंट होता है। वेब ड्राइवर आरसी होता है, वेब ड्राइवर आईओ होता है, वेब ड्राइवर क्या होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर एक होता है ये, और एक होता है 4 होते, 4 कंपोनेंट है सेलेनियम के। हाँ, सेलेनियम ग्रेड एक होता है। ठीक है, तो आप जैसे ना चारों के क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जब सपोज मैंने वेब ड्राइवर यूज किया है, आप सपोज सेलेनियम ग्रिड का यूज कर रहे हो, ठीक है, या वेब ड्राइवर आईओ का यूज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउन कास्टिंग, कि आप यूज करना चाहते हो उसका मेथड्स, बट आपने दिया ब्राउजर किसका, फायरफॉक्स का। तो कंपाइल टाइम में तो सही देगा वो, बट रन टाइम में क्या देगा आपको, क्योंकि जो दोनों क्या हो गए, कंपेटेबल नहीं बनेंगे, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे ना भाई, उसको कुछ और चाहिए था, उसको कुछ और चाहिए, करेक्ट। तो कंपाइल टाइम के लिए से हम क्या हटाते हैं, जो हमारा होता है क्या, डाउन कास्टिंग। ठीक है, हम आते अपने अब कास्टिंग में ही चलता है। अब कास्टिंग ये किसी छोटे चीज को बड़े में रखना, ये होता है अब कास्टिंग। आप किसी भी चाइल्ड को पेरेंट में जैसे रखोगे ना, वो होता है अब कास्टिंग, मतलब छोटे से बड़े में रखना। हाँ, डाउन कास्टिंग मतलब बड़े से छोटे। ठीक है, हाँ, इससे हुआ ना 10 लीटर का पानी आप 2 लीटर वाले जार में रखना चाहते हो, पॉसिबल होगा ही नहीं। आप कैसे भी करके गुड़ा गड़ीस करके उसमें रखा दिए, पन्नी भर के लस्सी बांध के लटका दिए, चलो हो गया भाई 2 लीटर में 10 लीटर कर दिया, लेकिन वो तो सिर्फ कंपाइल टाइम के लिए हुआ, रन टाइम में चलेगा नहीं। पानी जैसे ही पन्नी से बाहर आएगा तो भाई 2 ही लीटर उसमें आएगा फिर। हाँ सही, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं, अब क्या बनाते हैं, ड्राइवर डॉट गेट। इसमें क्या करते हैं हम, रख देते हैं URL, ठीक, हमने रख दिया अपना URL। ठीक है, जो फालतू के इंपोर्ट से हटा दो। ठीक है, हमने रख लिया क्या, ड्राइवर डॉट गेट, URL क्या कर लिया, हिट। अब इसके बाद अगर हमको रखना है यूजर आईडी पासवर्ड के लिए, फटाफट लिख लो कोड। यूजर नेम ड्राइवर डॉट गेट, फाइंड एलिमेंट गेट, क्यों बाई डॉट
डॉट नेम ले सकते हैं, एक्सपाथ ले सकते हाँ हैं, नेम, मतलब लोकेट। मैंने नेम कॉपी किया था तो नेम ही लूंगा, ठीक है। डॉट सेंड कीज, चलो एडमिन, अभी वैलिड कर रहे हैं तो एडमिन देखिए, यहाँ पे देंगे पासवर्ड में एडमिन रहेगा और यहाँ पे यूजर नेम यूजर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे देंगे, हाँ पासवर्ड यहाँ पे देंगे क्लिक और इसका निकालो एक्सपाथ, लॉगिन, लॉगिन, पासवर्ड के बाद चेक कर लो, पासवर्ड का यूजर पासवर्ड पासवर्ड का सही है ना, हाँ पासवर्ड का यूजर पासवर्ड, ठीक है हाँ ना, क्लियर है आपको। पासवर्ड से डाल दीजिए हाँ एडमिन है। पासवर्ड है। एडमिन ही है। ठीक है, हाँ हमने कर लिया इसको लॉगिन, वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड के साथ, ठीक है। हाँ अभी रन नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी तक तो जान के ना लॉगिन हो जाएगा ये, हाँ करेक्ट। किसके लिए हुआ ये, वैलिड के लिए। वैलिड के लिए। अगर इनवैलिड बनाना होगा तो कैसे बनाओगे आप, सेम सेम चीज, चीज रहेगा, बस वहाँ डेटा रॉन्ग हाँ डेटा रॉन्ग, जैसे एडमिन इनवैलिड, ठीक है। ये स्मॉल कर दो, इनवैलिड लॉगिन, अब यहाँ पासवर्ड और यूजर आईडी क्या कर दो, चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, हाँ लॉगिन से ठीक है। अच्छा इतना कर दोगे आप, अभी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया लॉगिन, लॉगिन, ठीक है। बट आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है जो कि कोड में गलत है, ये चीज आपने 2 बार क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया। एक ही बार बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। चलो हम बना लेते हैं एक बार, सपोज इसको रखते हैं टॉप में, रख दें, यहाँ से हटा दें। चलो अभी सोचो मान लो इस क्लास के लिए हमने बना दिया इसको, ठीक है, होम पेज के, सॉरी लॉगिन पेज के लिए, लॉगिन पेज के लिए। लेकिन ड्राइवर तुमको हर जगह चाहिए। अभी सिर्फ एक क्लास बना है, ठीक है, एक पैकेज, अभी मल्टीपल पैकेज और मल्टीपल क्लास बनेगा, पता है किसके लिए ना, जैसे होम पेज, मार्केटिंग, सेल्स पे जब जाओगे आप, कंपेरिजन, मल्टीपल पैकेज, मल्टीपल पेज बनेंगे यहाँ पे। आप सोचो कि कहाँ कहाँ बनाओगे ऑब्जेक्ट, इस सब के लिए बनाओगे क्लास पैकेज बनाओगे, तो आपको ऑब्जेक्ट हर जगह बनाना पड़ेगा फिर, इसी को ग्लोबल रख सकते हैं। मतलब अब इस अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक क्लास में अब इसको दे ही रहे हो ना, तो हम क्यों ना इसको कहीं और रखें, वहां से यूज करेंगे इसको, कहाँ पे रखें इसको, जहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। जिस क्लास में रन करेंगे जिस क्लास में हम रन करेंगे वहां पे इसको रखे, वहां से बुलाएं, ये सारी टेस्ट वो तो सारी इंटरफेस की तरह हो गया जिसमें हम रन इसको करके यहाँ पे हम रखे। application बनाते अगर हैं। सपोज मान लो हम इसको टेस्ट में रख रहे हैं, हमको रन करने के लिए कहाँ पे आना है, टेस्ट में, एक बना लेते हैं पहले, क्लास पैकेज दोनों बना लेते हैं साथ में फटाफट, क्लास बना लेते हैं इसी में, CRM डॉट, चलो XYZ डॉट vtiger डॉट रनर, एक रनर से मैंने बना दिया कि रनर फाइल है, अभी के लिए रनर रख रहा हूँ मैं, ठीक है, रनर कि मुझे यहाँ क्या करना है, रन करना है। रनर में क्या होता है, मेन मेथड, मेन मेथड से आप रन करते हो बार बार। अब सोचो अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया किसका, क्रोम ड्राइवर का, किसका, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दूं मैं, होल्ड किस में कर दूं, वेब ड्राइवर में, किसमें, इसको कर दो इंपोर्ट, ठीक है, हो गया इंपोर्ट। अब सोचो अब जितनी बार ड्राइवर मुझे चाहिए होगा, जो भी मैं रन करूंगा यहीं से आके रन करूंगा, तो ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाऊंगा मैं। अभी इसको मुझे कहाँ यूज करना है, वहां पे यूज करना, कहाँ पे, लॉगिन पेज में, लॉगिन पेज, ठीक है। अब मुझे ना ये ड्राइवर यहाँ पे नहीं देना है, अब मुझको यहाँ पे नहीं देना इसको, ठीक है, मुझको इसको यहाँ से हटा दो, सपोज चलो हटा दो, ठीक। अब एक होता है जावा में ना मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेशल मेथड, क्या बोलते हैं, स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड, ध्यान समझा, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल मेथड, वो जब भी बनता है ना क्लास के नाम के साथ ही बनता है, वो मेथड एक ही बनेगा और क्लास के नाम के साथ बनता है।
उसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। उसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर। उसमें जैसे हम मेथड कैसे बनाते हैं, पब्लिक वाइड करके बनाते हैं, करेक्ट। अब चलो मान लो लॉगिन पेज में दे दिया, सपोज लॉगिन पेज, मेथड तो बन गया हमारा, बट यह एज अ कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे ना, आप वाइड का यूज नहीं करोगे, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा पब्लिक यानी एक्सेस मॉडिफायर, देन क्लास का नाम, बस। इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं इसको आप, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया, सपोज किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का ना, एक कंस्ट्रक्टर ही कॉल करता है। क्या कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर ही कॉल करता है। देखना चाहोगे कि अगर इसका ओपन हो जाएगा तो दिख जाएगा। अब देखो इसके अंदर देखो कुछ है आपके पास, नहीं नहीं ना, नहीं इसका क्लास देखो क्या ऊपर होगा यहाँ पर, पब्लिक क्लास दिख रहा है ना, हाँ एक्सटेंड करूंगा। बट इसने देखो कि एक बना दिया है मेथड्स, दिख रहा है सेम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनाया जिससे हमने बनाया अभी। हाँ इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखो इसने लिखा भी है पूरा एग्जैक्टली, अगर आप पढ़ोगे, क्रिएट अ न्यू क्रोम ड्राइवर यूजिंग दिस, ठीक है। अब नीचे आप देखोगे एक उसने पैरामीटर पास कर दिया है क्रोम ड्राइवर का, तो क्रोम ड्राइवर के नाम से उसने मल्टीपल क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब कह रहा है कि जिस तरीके का आपको डेटा चाहिए वो डेटा क्या बना दो एज ए पैरामीटर। पैरामीटर क्यों बनाते हैं हम, बताता हूँ। सपोज मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ड्राइवर चाहिए। पूरे क्लास में ड्राइवर चाहिए, हाँ ड्राइवर चाहिए। ठीक है, कहीं भी इसको ड्राइवर चाहिए मुझे पूरे क्लास में, तो मुझे ड्राइवर के नाम का एक पैरामीटर बनाना है। किसके नाम का, ड्राइवर। तो जो पैरामीटर बनाऊंगा मैंने उसको रखूंगा क्या, एज ए प्राइवेट। क्या रखूंगा, ड्राइवर। करेक्ट। जैसे मैं इसको यहाँ पर रखा, अब देखो सारा एरर हट गया, हट गया। बट सोचो कि यहाँ पे जो ड्राइवर है, ये तो इसके पास कुछ क्रोम ड्राइवर है नहीं, नल है, नहीं है कुछ नहीं इसके पास, नल है। अब इसको मुझे क्रोम ड्राइवर देना है, जो कि क्रोम ड्राइवर कहाँ है मेरा, रनर में है। तो रनर में मिलेगा कैसे अब इसको, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका ना, तो किसको कॉल करेगा वो, इसको कॉल कर लेगा। जब इसको कॉल करेगा तो कुछ मैं यहाँ पे ऐसा पास करूँ ताकि इसके पास क्रोम ड्राइवर आ जाए। ड्राइवर आ जाए। तो जो ये वेब ड्राइवर है ना, सेम इसी का क्या दे दो, एक पैरामीटर। क्या दे दो, अब सोचो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज का, लॉगिन पेज, इस साइड भी दे दो लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, ठीक है। कर दो इसको क्या, इंपोर्ट। देखो हमने इंपोर्ट किया, बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है, एक ड्राइवर पास करो। देखो कह रहा है ना वेब ड्राइवर पास करने को। अब देखो जैसे आपने ये ड्राइवर यहाँ पे पास किया, ठीक है, अब क्या हुआ, ये ड्राइवर एरर हट गया ना। देखो क्या हुआ, ये ड्राइवर के पास क्या है, ये क्रोम ड्राइवर है, इसकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, इसके पास। इसके पास है। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ मिल गई इसको, यहाँ मिल गई, करेक्ट। जैसे प्रॉपर्टी यहाँ मिलेगी तो कहाँ पर आएगा वो, इस पे कंट्रोल से क्लिक करो, कंस्ट्रक्टर पर आएगा तुरंत, कंस्ट्रक्टर यहाँ मिल गई। इसी को मिली प्रॉपर्टी ना। अब जब प्रॉपर्टी इसको मिली तो कहाँ मिला इसको, यहाँ पर आया, यहाँ मिलेगा अभी, अभी नहीं मिला, अभी नहीं। अभी कहाँ मिला। मिलने का मतलब ये होता है कि जो चीज हम यहाँ पे क्लिक कर दे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना, डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, अभी नहीं मिला। जैसे मुझे देखो ये कहाँ से मिला ड्राइवर, मुझे ये ड्राइवर मुझे यहाँ से मिल रहा है, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गया मैं। अभी ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी के पास है, यहाँ तक प्रॉपर्टी आ गई है। अब इसको मुझे देना है इसके पास, ठीक है। तो इसके पास होता है ना, हर मतलब जावा में एक होता है दिस, एक होता है सुपर। इसको बोलते हैं सुपर फंक्शन, सुपर और दिस फंक्शन, और दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है दिस, ऐसे लिख दोगे, ये होता है क्या, कीवर्ड। जैसे ब्रैकेट लगा दो, इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब मेथड, ठीक है। और जैसे मेथड का ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, इसको बोलते हैं क्या, कीवर्ड। इस कीवर्ड कैसे आप बोलते हो, ये क्या है, पब्लिक क्या आपका कीवर्ड है, बट ये क्या पूरा, ये क्या हुआ, एक फंक्शन, एक मेथड हुआ, करेक्ट। मेथड के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, कर ली ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। बट कीवर्ड के साथ कुछ यूज करते हो आप, नहीं। बट कीवर्ड के साथ आप कुछ कॉल कर सकते हो, जैसे आपने कीवर्ड लगा दिया प्राइवेट से, दूसरे के साथ कुछ भी दे दो, करेक्ट। तो जो दिस होता है ना, सिर्फ जिसका मतलब ये होता है कि करंट के लिए काम करेगा, किसके लिए, करंट। तो जो क्लास में हो अभी आप, चाहे जिस क्लास में रहो, जरूरी नहीं कि लॉगिन में रहो, जिस क्लास में रहोगे
वहां अगर आपने दिस यूज किया, दिस का मतलब करंट क्लास का इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेंबर सारे को कॉल करना स्टार्ट कर लेता है वो। ठीक है, किसका मतलब, दिस का मतलब, दिस का मतलब सिर्फ नॉन स्टैटिक कॉल करेगा, स्टैटिक नहीं, सिर्फ नॉन स्टैटिक। दिमाग में बैठा लेना कि क्या रहेगा, सिर्फ नॉन स्टैटिक। जैसे मैं दिस करूंगा, यहाँ पे देखो एक नॉन स्टैटिक क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो क्या करेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या करेगा, कॉल करेगा। दिस डॉट, जैसे मैंने लिखा क्या, ड्राइवर, क्या लिख दूं, ड्राइवर, ड्राइवर दिख रहा है, कॉल किया, इक्वल टू, अब मुझे ये ड्राइवर देना है। रीजन, क्योंकि जो ये ड्राइवर मुझे मिल रहा है इसी को मुझे यहाँ पे देना है। आपको पता है कि जो इक्वल की साइड रहेगा उसका प्रॉपर्टी किसको मिलता है, सामने वाले को। अगर मैं यहाँ पे दे दूं क्या, ड्राइवर, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आई, देखो ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और जो यहाँ पर आएगी वो प्रॉपर्टी कहाँ पर आएगी, और जो यहाँ पर आएगी पूरे क्लास में मिल गई। अब सोचो सेम इसी तरीके से आपको सिर्फ ये लाइन लिखना होगा हर क्लास में। क्या लिखना होगा, हर क्लास में। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज हो जाएगा क्लास के अकॉर्डिंग, जो क्लास का नाम रहेगा वो कंस्ट्रक्टर का नाम, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम होगी। अब सोचो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया एक जगह पे यहाँ पर, अब यूज करेंगे हर जगह पे। क्लियर, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसमें एक चीज और होता है, जब आप प्रॉपर्टी कुछ दे दो, ठीक है, वैलिड 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 कहाँ गया, वैलिड बना था कि ना, ठीक है। अब मैंने इसको सपोज क्या करना है, इसको मुझे रन, एक होता है इसमें होता है नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी तो दी है बट इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा सही से। ठीक है, रन हो रहा है, नो सच ड्राइवर एक्सेप्शन कंपैटिबल ब्राउजर नेम क्रोम ड्राइवर रिमूव दिस एक्सेप्शन। ठीक है, क्रोम ड्राइवर, unsuccessful command this local browser output json। इसको ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ड्राइवर आते यहाँ से लेते हैं, ड्राइवर लॉगिन पेज, सेलेनियम में क्रोम ड्राइवर लिया, सेलेनियम का ये, ठीक है। रनर पर आ जाओ, ठीक है। वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर क्या हटा दो, कहीं और क्रोम ड्राइवर देखना ऑब्जेक्ट में, सेलेनियम का वर्जन चेक करके देख लो एक बार, सेलेनियम
मैंने प्रोजेक्ट में जब नेट चलता रहेगा तभी चलेगा, कोड नेट कहाँ से चलेगा, भी बंद है। कंपाइल कैसे करेगा वो, जार को उसको तो वही करना है डाउनलोड। खाली भी टाइगर के लिए नेट ना रहेगा तो भी चलेगा। अच्छा ये कब का हो रहा है अच्छा, जहाँ पे वर्क वगैरह होता है सर वहाँ पे वाईफाई। रहता है और बाकी ऑनलाइन ही सब वर्क चलता रहता है। वाईफाई कहाँ पे नहीं ऑफिस में रहेंगे तो ऑफिस वाला वाईफाई रहेगा ना सर। मेरे तो घरे तो हाँ रिचार्ज मिले तो कुछ बताया जाओ करो कि कपड़ा कैसे पहनिए, चप्पल इतना चलाना है। काम होता ना, काम रहा वही करा, लेकिन अब वैसे ही वो धीरे धीरे बंद होएगा। कुछ दिन बाद कपड़ा बाहर कपड़ा बाहर के लिए ताक पहले रखे तो छोड़ेंगे बंद करो, ये तो कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग या फिर स्टॉप